दोस्तों, वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के लोगों को महिलाओं के हित में आगे आकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के उनको बचाने की एक मुहिम चला चुके हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि खुद बीजेपी के नेता उस मुहिम और उस बात का कोई भी अहमियत नहीं रखते तो शायद आप थोड़ा चौंक जाएंगे, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। यहां पर यह बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक के अंदर एक बीजेपी के नेता और मंत्री के ऊपर एक महिला के साथ गंभीर आरोप लगे हैं। जो आरोप लगे हैं उसके कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज वायरल हुए हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर चली गई। और सिर्फ कर्नाटक के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर भी इस तरह की घटना सामने आई है। पंजाब के अंदर भी एक बीजेपी नेता के ऊपर इसी तरह के आरोप लगे हैं। हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होर्डिंग्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े कुछ लोगों की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। और पश्चिम बंगाल में एक बूढ़ी जो है औरत का फोटो लगा करके, बूढ़ी माता का फोटो लगा करके ये बताया जा रहा था कि टीएमसी के लोगों ने इसके ऊपर यानी इसकी पिटाई की है। लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। साथ ही साथ लव जिहाद मामले पर एक बड़ी अपडेट है। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों जिस तरह से कर्नाटक और पंजाब में यह मामला सामने आया है इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर देखिए, ये खबर देखिए। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार में जल संसाधन मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली का एक सेक्स टेप सामने आया है। आने के बाद राज्य की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल सेक्स टेप स्कैंडल के बाद जरकीहोली ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इस टेप से खुलासों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इस टेप में आरोपी मंत्री मुख्यमंत्री जो है येदियुरप्पा को भ्रष्टाचारी भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी ही कैबिनेट के सहयोगी से भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद येदियुरप्पा के लिए भी मुश्किल बढ़ने वाली है। और अब बताया जा रहा है कि नेताजी ने इस्तीफा दे दिया है और खुद वहां के येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया है। अब यहां पर सोचने की बात तो यह है, मीडिया चैनल पर बैठ करके जो प्रवक्ता काफी गर्व से अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ी मुहिम में लगे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इस खबर से आप समझ जाएंगे कि मीडिया में आकर के, टीवी पर आकर के बोल देना और खुद उस पर अमल करना कितना मुश्किल है। अब बीजेपी के नेता का जब यह मामला सामने आया तो पूरे बीजेपी नेताओं के मुंह में दही जम गया है। कोई बोलने के लिए तक तैयार नहीं है। और सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी जरकीहोली ने लगाए हैं। इस पर भी कोई चर्चा नहीं, मीडिया खामोश है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए, अगर ये नेता ही इस तरह के काम करेंगे तो जनता का आखिर क्या होगा। लेकिन अगर कोई आवाज उठा देगा तो उसका मुंह बंद करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं एक और राज्य की। वैसे तो कर्नाटक का मामला थमा ही नहीं था, पंजाब से भी एक बड़ी खबर है। आप इस खबर को देखिए। पंजाब के भाजपा नेता की आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पार्टी में मचा हड़कंप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक नामवर नेता की अश्लील ऑडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उक्त नेता गुरदासपुर से संबंधित भाजपा का सीनियर नेता बताया जा रहा है कि जिस बारे में आधिकारिक तौर पर किसी ने कोई पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन उसकी आवाज से पहले ही लोग उसकी पहचान कर ले रहे हैं। बता रहे हैं कि यह ऑडियो टेप बीजेपी नेता का है और एक महिला के साथ किस तरह की चीजें और किस हालत में वो देखे गए हैं। खैर, मैं वो तस्वीरें यहां नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। तो ये कर्नाटक में भी इस तरह का मामला बीजेपी नेता के ऊपर आया। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सोर्सेस हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक नया मामला आया है और इस मामले पर भी नेता खामोश हैं, जो लगातार टीवी चैनल पर आकर के कहते हैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते वो करते,
लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये आप लोगों ने देखा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, लव जिहाद या फिर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे एक बुजुर्ग महिला की फोटो की होर्डिंग बड़ी बड़ी लगा करके कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बटोरने का काम करना शुरू कर चुकी हैं। आप सभी जानते होंगे टीएमसी के नेताओं के ऊपर जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बुजुर्ग जो है महिला के ऊपर उनकी पिटाई करने का आरोप लगा है कि टीएमसी के नेताओं ने इनकी पिटाई की है। लेकिन इस मामले पर अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल जो बात कही जा रही थी उससे उलट यह नया मामला है। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि अब खुद इस बुजुर्ग महिला के एक रिश्तेदार ने बताया है कि खुद उनका बेटा, जिसने ये आरोप लगाया कि टीएमसी के नेताओं ने हमारी बुजुर्ग महिला माता की पिटाई की है, अब बताया जा रहा है कि खुद वो बेटा जो बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को कहता है, वो भी अपनी बुजुर्ग मां की पिटाई करता था। और इस मामले के सामने आने के बाद अब पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता एक्सपोज हो गए हैं। खुद अपनी मां की पिटाई करके दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, ये देखिए कैसी राजनीति है। या फिर टीएमसी के लोग भी अगर इस तरह का काम करते हैं तो यह भी कैसी राजनीति है। दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो नीचे अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं लव जिहाद, एक ऐसा कानून जिसको लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर गुजरात हो या फिर कहीं और, अब हरियाणा के अंदर भी लव जिहाद कानून लागू करने की बात कही जा रही है और वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर के काम करना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन लव जिहाद कानून बनाने से पहले ही बीजेपी जेजेपी के अंदर टकराव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ये जो लव जिहाद के नाम से कानून बन रहा है और इसमें जो शब्द यूज किया गया लव जिहाद, इससे हम सहमत नहीं हैं। चौटाला ने आगे कहा कि ऐसा शब्द सही नहीं लगता है। हां, लेकिन राज्य सरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा के खातिर जो नया कानून ला रही है उसका मैं समर्थन करूंगा, लेकिन अगर लव जिहाद के नाम से है तो बिल्कुल नहीं। खास करके जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में निपटने के लिए हमें इस कानून से मदद मिलेगी। बेशक हम इस बात से राजी हैं, लेकिन हम इसका समर्थन करेंगे। किंतु यदि कोई स्वेच्छा से अपना मजहब बदलता है, अपनी मर्जी से बदलता है या दूसरे मजहब के साथी से विवाह करता है तो इसमें कोई रोक नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते होंगे बीजेपी के नेता हो चाहे कोई हो, वो किस तरह की बातें करते हैं। आप लोगों ने देखा यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद किस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो इन सारे मुद्दों को और इन सारी चीजों को देखने के बाद शायद जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला को यह लगा होगा कि लव जिहाद कानून बनाना तो सही है, लेकिन इसके पीछे का जो खेल होता है वो ठीक नहीं है। तो इस पर उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि लव जिहाद शब्द ही से हम सहमत नहीं है। जब तक ये शब्द रहेगा हम इससे सहमत नहीं रहेंगे। हां, कानून अगर महिलाओं के ऊपर बनेगा तो हम राजी हैं, जिसके चलते हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी के अंदर टकराव की स्थिति बन गई है। आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।